नमस्कार। सोमेश घितोड़ी क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक मंत्रालय के एक पत्र है जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्ती होने के लिए निकला है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये जो पत्र है छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर से निकला हुआ है। 11 दिसंबर 2024 का पत्र है, इसी महीने का। और उन्होंने आयुक्त को लिखा है, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर को लिखा है इन्होंने। और इसका जो विषय है, ये विषय है कि चिन्हित शासकीय महाविद्यालय में प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा लेने बाबत। देखिए, एक नया चीज आया है। एक चिन्हित शासकीय महाविद्यालय लिखा हुआ है, एक है आउटसोर्सिंग। ये दोनों पर आप गौर कीजिए। और ये भर्ती होना है प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचारक का। और ये सभी जगह नहीं होगा, ये केवल चिन्हित शासकीय महाविद्यालय में होगा, मतलब सभी शासकीय महाविद्यालय में नहीं होना है। और इसका जो प्रोसेस है वो है आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्या क्या कहा है। इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। विद्यार्थियों के भविष्य में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन हेतु प्रयोगशाला का विशेष महत्व है। वित्त विभाग से जिन महाविद्यालयों में प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक की अति आवश्यकता हो, यहाँ पर वहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूर्ति किए जाने की सहमति प्राप्त हुई है। अतः विद्यार्थियों की संख्या, प्रयोगशाला के क्रियान्वयन एवं अन्य मापदंड के आधार पर महाविद्यालय को चिन्हित करें एवं आवश्यकतानुसार सेवा लेने की कार्यवाही करें। परंतु 419 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 790 प्रयोगशाला परिचारक कुल 1209 से अधिक न हो। विज्ञापन संभाग स्तरीय जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। देखिए, ये एक चीज इसमें कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हवाला दिया गया है कि लैब का महत्व बताया गया है। और यहाँ लैब में ही रहते हैं परिचारक और टेक्नीशियन। तो यदि जरूरी है और सहमति प्राप्त हुई है महाविद्यालय में जहाँ जहाँ पद स्वीकृत है, तो उनका कहना है कि जहाँ जरूरी है तो वहाँ उन लोग से सहमति प्राप्त करें और फिर उस पर आवश्यक कार्यवाही करें। और विज्ञापन इसका संभाग स्तर पर जारी होगा बोल रहा है। और टोटल 419 प्रयोगशाला तकनीशियन के पद और 790 परिचारक के पद होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि अभी एक वैकेंसी जारी भी हुआ था, परीक्षा भी हो चुकी है लैब टेक्नीशियन के व्यापक के माध्यम से। उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो वो विलंब हो रहा है, जिसके कारण शायद ये प्रक्रिया अपनाई गई है। और इसी प्रकार ये प्रयोगशाला परिचारक के भी बहुत आवेदन आए हुए हैं। तो ये भी अभी पेंडिंग में है, इसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो ये सबको देखते हुए लग रहा है कि उसमें विलंब होगा अभी परीक्षा में। तो एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब यहाँ पर बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि वास्तव में ये आउटसोर्सिंग होता क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है। तो आउटसोर्सिंग है, देखिए इसमें बोला गया है कि उक्त सहमति वित्त विभाग के जावा क्रमांक इतने द्वारा दी गई है। पैसा तो गवर्नमेंट ही देगी, पैसा गवर्नमेंट देगी, लेकिन ये आउटसोर्सिंग बोल रहा है, भर्ती का जो तरीका है भर्ती गवर्नमेंट नहीं करेगी, इसमें बोल रहा है। आउटसोर्सिंग मतलब गवर्नमेंट को छोड़कर आउटसोर्स दूसरे स्रोत से इसकी भर्ती होना है। तो गवर्नमेंट को छोड़कर दूसरा स्रोत, तो इसमें कोई एजेंसी हो सकती है, किसी एजेंसी को दिया जाएगा ये भर्ती करने के लिए। और इसको मैं बताना चाहूँगा कि ये भर्ती मतलब अस्थायी होगी। इसमें आपको जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो नहीं कहलाएंगे, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं कहलाएंगे। ये केवल अभी कुछ जिन दिनों के लिए जिनका उनका अनुबंध होगा, आउटसोर्सिंग जो एजेंसी होगी वो एक दिशा निर्देश जारी करेगी, विज्ञापन, उसके माध्यम से पता चलेगा कि ये कितने साल के लिए इसको रखा जा रहा है। इसमें ये दावा भी नहीं कर सकते बाद में रेगुलर करने का, मतलब ये महाविद्यालय में काम चलाने के लिए, ताकि शिक्षण प्रभावित ना हो, इसके लिए भर्ती की जा रही है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने स्तर पर भर्ती नहीं करेगी, बल्कि ये किसी एजेंसी के थ्रू ये भर्ती करने जा रही है। तो एक प्रकार से भर्ती तो हो रही है, कुछ बेरोजगारों का भला होगा अवश्य ही, इसमें जॉब लगेगा, लेकिन ये जॉब अस्थायी होगा, अनिश्चित होगा कि कब तक रखेंगे, इसका अभी ये पता नहीं चला है। जब ये इसका विस्तृत दिशा निर्देश आएगा तभी पता चल पाएगा। तो ये जो भर्ती है ये आपका आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा। अब देखते हैं आगे चलकर अब इसका क्या ये होता है ना, कब इसका निकलता है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल का समय भी आ गया है महाविद्यालय में। तो ये इस प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से चिन्हित शासकीय महाविद्यालय में भर्ती होगा। यही जानकारी देना था। और देखते हैं फिर नेक्स्ट में इसका जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आपसे हम फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।